देखो आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। क्या होता है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो आपको बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। उसको मालूम है आप कैसे रिएक्ट करते हो, कौन सी चीज़ पे कैसे रिएक्ट करोगे, आप नाराज़ होगे तो आपको कैसे मनाना है, ठीक है। और कौन सी ऐसी बात होगी जिससे आप नाराज़ होगे, कौन सी ऐसी बात होगी जिससे आप खुश होगे, आप स्माइल कौन सी बात पे करोगे, आप हंसोगे किस बात पे, आप रोगे किस बात पे। ईच एंड एवरी फकिंग थिंग आपके पार्टनर को सब पता होता है। यही रीज़न होता है कि आपका पार्टनर जो है आपको बहुत ज़्यादा लाइटली लेता है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट एंड द बिगेस्ट रीज़न, मोस्ट कॉमन रीज़न। आपके पार्टनर को आपके बारे में सब पता है, इसलिए आपका पार्टनर आपको लाइटली लेता है। और जब आपका पार्टनर आपको लाइटली लेने लगता है तो आप कोशिश करते हो कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करे, बिकॉज ऑफ कोर्स आपके लिए भी ये रिलेशनशिप ज़रूरी है। तो आप क्या कोशिश करते हो, आप ट्राइज करते हो, बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हो कि आप अपने पार्टनर को मना लें, आप अपने पार्टनर को किस तरह से कन्विंस कर लें कि वो भी आपको वैसे ही प्यार करे, रिटर्न में उतना ही दे जितना आप दे रहे हो। फिर जब वो चीज़ होती नहीं है तो फिर आप सोचते हो कि अब मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ या ब्रेकअप करना चाहता हूँ, दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी। और जब आप उस इंसान को छोड़ के चले जाते हो तो आपका पार्टनर आपके पास वापस आता है। वो क्यों आता है वापस? बिकॉज उस टाइम पे उस इंसान ने आपको वैल्यू नहीं दी थी, उस टाइम पे उसने बहुत ज़्यादा लाइटली लिया था आपको। बट अब उसको वो चीज़ पता चली है कि आप उसकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते थे, तो वो इंसान वापस बुलाता है आपको। और मैं एक और बात बताता हूँ, ये जो मैंने भी एग्जांपल दिया ना कि आपके ब्रेकअप के बाद भी आपका पार्टनर आपको वापस बुलाता है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है ना, आपकी आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी और आपके पार्टनर का माइंडसेट, ठीक है। यही रीज़न है। आपने उस इंसान के लिए सब कुछ किया, आपने उस इंसान को अपना सारा टाइम दिया, तो उस चक्कर में क्या हुआ कि आपकी एक आइडेंटिटी बन गई सामने वाले के माइंड में। वो आइडेंटिटी क्या बन गई? ज़्यादातर आइडेंटिटीज ऐसी होती हैं, जब आप बहुत ज़्यादा टाइम देते हो ना अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को, तो ज़्यादातर आइडेंटिटी ऐसी बनती है कि ये इंसान मेरे बिना रह नहीं सकता, इस इंसान की लाइफ में मेरे अलावा और कोई प्रायोरिटी नहीं है, ये इंसान मेरे अलावा किसी और की फिक्र नहीं करता। तो ऐसी आपकी आइडेंटिटी बनती है और ऐसा आपके पार्टनर का माइंडसेट हो जाता है। तो जब आप उस इंसान से अलग होते हो ना, तब जाके उसका माइंडसेट चेंज होता है, तब जाके उसको पता चलता है कि अगर आप उस इंसान को इतना प्यार दे सकते हो तो आप उस इंसान को छोड़ भी सकते हो। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो देखो, सबसे पहले तो अपने माइंड से ये चीज़ साफ करो। अपना माइंड सबसे पहले ये क्लियर करो, अपना ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना कि मेरा पार्टनर मुझसे प्यार नहीं करता, दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी, या मेरा रिलेशनशिप में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा पार्टनर मुझे वैल्यू नहीं देता, मुझे प्यार नहीं करता। सबसे पहले तो ये कॉन्फ्लिक्ट अपने माइंड से निकाल के फेंक दो बाहर, ठीक है। बिकॉज लाइक आई सेड कि गलती ना तो आपकी है ना आपके पार्टनर की है, ठीक है। ये जस्ट आपने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से आपकी आइडेंटिटी ऐसी बन गई है और आपके पार्टनर का माइंडसेट वैसा बन गया है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़, ये कॉन्फ्लिक्ट अपने माइंड से निकाल के बाहर फेंको, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके सल्यूशन की, कि इसका सल्यूशन क्या है, एक्चुअली में हम क्या कर सकते हैं। इसका एक बहुत सिंपल और बहुत इफेक्टिव सल्यूशन है, ठीक है। वो सल्यूशन ये है कि आप अपने पार्टनर से बात करो, ठीक है। नाराज़ मत होना, रिलेशनशिप तोड़ना मत, उस इंसान से बात करो और वो इंसान जैसा चाहता है वैसा करते रहो, ठीक है। बने रहो मेरे साथ, आपको समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। नीचे कमेंट सेक्शन में जाके गालियाँ मत देना मेरे को। वो इंसान जैसा चाहता है वैसा करने में क्यों बोल रहा हूँ, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज देखो क्या होता है ना, लाइक आई सेड कि इंसान का माइंडसेट वैसा हो गया, आपके पार्टनर का माइंडसेट वैसा हो गया, आपकी एक आइडेंटिटी बन गई उसके सामने। तो आपको सबसे पहले तो अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी है। अगर आपकी आइडेंटिटी एक बार चेंज हो गई, आपकी सारी प्रॉब्लम वहीं खत्म।
आइडेंटिटी चेंज करने के लिए आप ये सोल्यूशन यूज कर सकते हो। उससे फायदा क्या होगा? अभी आपके पार्टनर को आदत पड़ी हुई है, ठीक है, कि वो जैसा बोलता है आप वैसा करते रहते हो, ठीक है। पहले क्या था कि पहले आप एफर्ट डाल रहे थे, पहले आप अपनी डेस्परेशन दिखा रहे थे, आप पहले शो कर रहे थे कि मुझे तेरे से प्यार चाहिए, मुझे तू चाहिए, मुझे तेरा टाइम चाहिए। आप पहले डेस्परेट थे उस इंसान के लिए, है ना। लेकिन अब आप चेंजेस करोगे, अब वो इंसान आपको जो बोलेगा वो आप मानोगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी सोल्यूशन यूज करने से पहले आप क्या करते थे कि आपका पार्टनर आपको बोल रहा है कि मैं अभी 2 दिन तक तेरे से बात नहीं कर पाऊंगा, तो मैं 2 दिन बाद बात करूंगा। तो तब आप क्या करते थे? आप उस इंसान से आर्ग्यू करते थे, आप उस इंसान के आगे डेस्परेशन दिखाते थे कि नहीं, मुझे तेरे से रोज बात करनी है। लेकिन अब क्या करेंगे? अब आपका पार्टनर अगर बोल रहा है कि मैं तेरे से 2 दिन तक बात नहीं कर पाऊंगा, मत करो, ठीक है। तुझे मेरे साथ बात करना है, 3-4 दिन बाद बात करना है, इट्स ओके फॉर मी, हम 3-4 दिन बाद बात करेंगे। आपका पार्टनर बोल रहा है यहाँ आजा मिलने के लिए, आप पहले डिसएग्री करते थे चीज़ों पे, ठीक है, अब जाओ मिलने, हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ। तो उससे क्या होगा ना, आपके पार्टनर को हैबिट है आपका बिहेवियर देखने की, ठीक है, आपके पार्टनर को हैबिट है आप कैसे बिहेव करते थे। जब सडन चेंज होता है ना बिहेवियर में, तो चीज़ें समझ में आने लगती हैं, चीज़ें क्लियर आने लगती हैं, आंखों के सामने क्लैरिटी आती है कि चल क्या रहा है यहाँ पे। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो सोल्यूशन है ना, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। लेकिन आपको अपने इस बिहेवियर पे, अपने सोल्यूशन पे बिलीफ रखना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर बिलीफ रखना पड़ेगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स योर रिलेशनशिप दैट यू वांट टू सेव।